हेलो बीए सेकेंड ईयर। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सबको याद है? एपिक्यूरियन और विचारधारा के बारे में पढ़ा था। एपिक्यूरियन विचारधारा क्या थी, जिसमें जो विचारधारा थी उसमें क्या था कि उसमें जो है कि वो राज्य की उपेक्षा करते हैं और उनका मानना है कि व्यक्ति को सुखी रहने के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं, व्यक्ति को अपने से वो सुख से रह सकता है और आनंद से अपना जीवन बिता सकता है। तो उनका कहना था कि वास्तविक प्रसन्नता तो कष्ट और चिंता के निवारण में है, और उन्होंने मानवीय जीवन को धर्म के आधार पर जोड़ा था। तो जो एपिक्यूरियन विचारक थे, इनका मानना था कि राज्य को नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को सुखवादी होना चाहिए, और साथ ही राजतंत्री विचारधारा का समर्थन करते हुए उन्होंने दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया और संविधा के आधार पे वो राज्य को आगे बढ़ाने की बात भी करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट विचारधारा पढ़ेंगे, स्टोइक विचारधारा। स्टोइक विचारधारा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो अभी की विचारधारा से हम विश्व राज्य की कल्पना करते हैं। हम कहते हैं कि पूरा विश्व जो है कि एक राज्य की तरह है, हमें विश्व बंधुत्व की धारणा पे आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ से भारत जो है कि हमेशा विश्व बंधुत्व की बात करता है, जैसे G20 हो रहा तो भारत अब विश्व बंधुत्व को लेकर के आगे बढ़ रहा है और उसके संदर्भ में अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत कर रहा है। इस विचारधारा का जन्म एक तरह से हम कहें तो स्टोइक से हुआ था। स्टोइक विचारधारा जो थी वो विश्व नागरिकता से संबंधित है। वो विश्व को लेकर के, विश्व के संदर्भ में सब कुछ सोचते थे। सर्वप्रथम कहें तो सिनिक दार्शनिकों ने इस विचारधारा को रखा। वास्तविक रूप से विश्व नागरिकता के विचार जो है इन्होंने ही रखे थे, जबकि स्टोइक दर्शन के जन्मदाता जीनो को माना जाता है। जीनो नाम की एक व्यक्ति थी जिन्होंने विश्व नागरिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस विचारधारा को आगे बढ़ाया था। इस विचारधारा के संदर्भ में सेबाइन ने कहा था कि संसार के समस्त प्राणियों में अकेला मनुष्य ही सामाजिक जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए सामाजिक जीवन आवश्यक भी है। मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं, अतः वो एक दूसरे के भाई हैं, अर्थात विश्व बंधुत्व की अवधारणा का भी ये समर्थन करते हैं। स्टोइक विचारधारा में जो है कि यूनानी और बर्बर, कुलीन, दास और स्वतंत्र सभी प्रकार के समान बताया है, सभी को समान बताया है, अर्थात मतलब किसी में भेदभाव नहीं की है। उन्होंने भेदभाव को एक तरह से अंत करने का प्रयास किया है। ये प्राकृतिक विधियों के संदर्भ में भी अपने विचार रखते हैं। वो बोलते हैं कि प्रकृति उस एक शक्ति का प्रतीक है जो इस विश्व में प्रत्येक भौतिक पदार्थ में उपस्थित है। स्टोइक दर्शन का केंद्र बिंदु जो है प्रकृति है, नेचर को लेकर के चलते हैं और नेचर के आधार पे बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नेचर के संदर्भ में स्टोइक दर्शन क्या कहता है, और मानव स्वभाव के संदर्भ में भी उनकी अपनी विचारधाराएं। वो कहते हैं कि व्यक्ति सामूहिक रूप से रहना पसंद करता है, सबके साथ रहना चाहता है, अकेला नहीं रहना चाहता है, व्यक्ति अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है, और मानव स्वभाव व्यक्ति के अनुरूप विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है कि राज्य जैसे पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो सबके साथ रह करके अपने समाज में जीवन को जीना चाहता है। इन तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए जो कि स्टोइक विचारधारा आगे बढ़ती है। और स्टोइक विचारधारा में क्या होता है, प्रति व्यक्ति जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं और व्यक्ति को समाज में सर्वथा मुक्त नहीं करना चाहते हैं, कि समाज में रहना उसका आवश्यक उनका मानना है। हालांकि इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक विचारधारा है इनकी काफ़ी अच्छी है, परंतु उनमें मानव और मनुष्य और जानवरों और प्रकृति में डिफरेंस करना चाहिए था, क्योंकि ये हर किसी के लिए प्राकृतिक अधिकार इक्वल नहीं हो सकते हैं। मनुष्य के लिए अलग कानून होते हैं, प्रकृति के और पेड़ पौधों के लिए अलग और जानवरों के लिए अलग। सबके लिए हम इक्वालिटी नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। दैवीय अधिकारों का भी सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। और स्टोइक दर्शन जो है कि एक तरह से कहें तो अव्यवहारिक भी है, क्योंकि अभी तक इस दर्शन को पूर्णतः विश्व में लागू नहीं किया जा सका है, कि जो मानव स्वभाव का ये प्रस्तुत करते हैं आनंद और अपनी सुख लालसा की पूर्ति के लिए समाज में संबंध तोड़ लेना चाहिए या फिर जुड़े रहना चाहिए। तो जो स्टोइक दार्शनिक हैं ये कहते हैं कि धर्म व्यक्ति का धर्म है, समाज का लोक धर्म नहीं है। जो व्यक्ति श्रेष्ठतर स्थिति में है, पहुंच गया है, उसका स्वभाव समाज की गतिविधियों के प्रति तटस्थ बनाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति उच्च स्थिति पहुंच जाता है वो समाज से तटस्थ हो जाता है, परंतु उनका मानना है कि व्यक्ति को तटस्थ नहीं होना चाहिए और समाज में जो है कि इकट्ठे रहना चाहिए, क्योंकि विश्व बंधुत्व या हम जब विश्व मानवता की बात करते हैं तो उसमें समाज में जो है कि सारे व्यक्ति को एक साथ ही हम वर्णन करते हैं, किसी एक व्यक्ति को अलग से हम नहीं कह सकते हैं। तो स्टोइक दर्शन के जन्मदाता का नाम आप याद रखिएगा, उनका नाम जीनो था। और सीनिक जो थे
जो कि पहले दार्शनिक माने जाते हैं इस विचारधारा की, वो किसके शिष्य थे? सिसरो के शिष्य थे। और स्टोइक दार्शनिक जो का विचारों का केंद्र बिंदु क्या है? उनका केंद्र बिंदु प्रकृति है। प्रकृति के आधार पे वो समानता और एकता की बात करते हैं और प्राकृतिक अधिकारों पर विशेषकर जोर डालते हैं। और जो ये विचारधारा है, स्टोइक विचारधारा ये मानती है कि मनुष्य के जीवन को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर जो भी करेगा, ये नेचर जो भी करेगा वो अच्छा करेगा उसके साथ। इसमें एक प्रमुख पुस्तक है ऑन द लॉ, जिसे क्रेसिपस नाम के व्यक्ति ने लिखा था। ये जो स्टोइक विचारधारा इसके समर्थक थे। और सेबाइन ने जो कहा था वो तो हमने आपको बता ही दिया कि संसार के समस्त प्राणियों में अकेले मनुष्य ही सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकता है। और स्टोइक दर्शन की आलोचना करते हुए कार्नेडीस का नाम याद रखिएगा। कार्नेडीस ने कहा कि स्टोइक दर्शन अप्राकृतिक और अमानवीय है। और कार्नेडीस जो थे बहुत बड़े आलोचक थे इस विचारधारा की, अर्थात स्टोइक विचारधारा की। और प्रोफेसर टैनबी ने भी कहा था कि स्टोइक दर्शन वास्तव में असफल रहा है क्योंकि जीवन के प्रति उसमें कोई उत्साह ही नहीं था। और स्टोइक दर्शन अव्यावहारिक भी है, ये बात कहते हैं प्रोफेसर डनिंग। व्यक्ति समाज में सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता है। स्टोइक विचारधारा का ये मानना है कि व्यक्ति समाज से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो मानते हैं कि व्यक्ति जो है कि वो सामाजिक होता है और प्रकृति से उसका लगाव होता है, प्राकृतिक अधिकार उससे प्राप्त होता है। और जब वो विश्व जनमत या विश्व नागरिकता की जब बात करता है स्टोइक दर्शन, इसका मतलब है कि वो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह, एक समाज की तरह मानता है। जैसे हम देखें तो भारत जो है कि इस दर्शन का समर्थक कहा जा सकता है, क्योंकि भारत विश्व बंधुत्व, विश्व नागरिकता और विश्व राज्य की कल्पना करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, काफ़ी छोटा चैप्टर है ये, तो ये थिंकर जो थे स्टोइक और एपिक्यूरियन, ये दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। अब इसके आगे हमारा मेन जो थिंकर हैं हमारे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में, जो कि प्लेटो, अरिस्टो, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।